आप सामने जो इमेज देख रहे हैं वो स्टीफन लिकॉक की है, जो कि 1869 से 1944 उनका टाइम स्पेंड था। एंड ही वाज अ कैनेडियन ह्यूमरिस्ट, कैनेडियन राइटर थे। इनकी राइटिंग्स में ऑलवेज ह्यूमर बहुत होता था। ह्यूमर मीन्स जिसके राइटिंग्स को पढ़ के हमें हंसी आती हो उसे ह्यूमरिस्ट बोलते हैं। जैसे अलग अलग राइटर्स होते हैं, समवन इज़ अ थ्रिलर राइटर, समवन इज़ रोमांटिक राइटर एंड समवन इज़ एडवेंचरस राइटर। ऐसे ये अपनी स्टोरीज़ में ये जो भी राइटिंग्स लिखते थे उसमें हमें ह्यूमर बहुत मिलता था। साथ ही ये एजुकेटर भी थे, लेक्चरर भी थे। एंड उन्होंने 30 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी है जिसमें कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विच क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल्स फॉलीज, जिसमें पर्सनस की जो डिसक्वालिटीज़ होती है, उनकी जो कमजोरियाँ होती है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। द स्टीफन लिकॉक मेमोरियल मेडल फॉर ह्यूमर वॉज नेम्ड इन हिज ऑनर। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज बेस्ट सेलिंग बुक सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन। ओके, तो इनको जो मेडल दिया गया था ह्यूमरिस्ट के लिए, अच्छे ह्यूमर के लिए और इनका सम्मान करने के लिए, वो मेडल भी इनके नाम पर ही था। उस मेडल का नाम क्या था? स्टीफन लिकॉक मेमोरियल मेडल। जैसे हम देखते हैं पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है तो किसी न किसी नाम के ऊपर अवार्ड्स रहते हैं, तो इनके नाम के ऊपर ही इनको अवार्ड दिया गया था। एंड वो सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन। ये उनकी बेस्ट सेलिंग बुक है। इट मीन्स उन्होंने जितनी भी किताब वगैरह लिखी है, पब्लिश की है, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब बिकी है, सबसे ज़्यादा लोगों ने परचेस किया है, तो वो उस बुक का नाम है सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन। तो ये था डिस्क्रिप्शन हमारे स्टीफन लिकॉक सर का। एंड ही इज़ अ ह्यूमरिस्ट। एंड आज हम इनकी जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माई लॉस्ट डॉलर, जो कि क्लास 8 विंड चाइम्स बुक का चैप्टर 1 है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी ग्लैड टू से दैट आई हैव कंप्लीटेड द होल सीरीज ऑफ विंड चाइम्स बुक क्लास 7। इसके अलावा क्लास 4 का, क्लास 6 का भी वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हो। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ क्लास 8 विंड चाइम्स बुक। तो अब से आपको क्लास 8 विंड चाइम्स की एवरी चैप्टर आपको मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको स्पेशली कोई चैप्टर पहले समझना है, देन यू कैन कमेंट एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो दैट विच वीडियो इज प्रेफरेबल फॉर यू। Let us start the video, but उससे भी पहले let me introduce myself. My name is Aarti Sharma and you're watching Study Table. And my dear viewers, my dear students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then it is my humble request to all of you that you should do subscribe my channel. My friend Todd owes me $1. He had owed it to me for 12 months and I fear there is a little prospect of his ever returning it. I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me $1. He meets me in the same frank, friendly ways as always. My dollar has clean gone out of his mind. I see that I shall never get it back. Okay. तो देखिए, जैसे कि ये एक ह्यूमरिस्ट राइटिंग है, ह्यूमरिस्ट पीस है राइटिंग की, तो हम देखेंगे कि इसमें हमें हंसी आएगी पढ़कर। तो ये अपने फ्रेंड टॉड के बारे में बताते हैं जिसने इनसे $1 कभी उधार में लिया होगा। होता है ना, हम कभी कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, हमें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि लाओ यार पैसे दे दो, तो वो दे देता है। तो ऐसे ही इन्होंने एक बार टॉड को $1 दे दिया था, जस्ट $1, नॉट अ बिग अमाउंट। ओके, ही हैज़ ऑट टू मी फॉर 12 मंथ्स। और अब वो 12 मंथ्स से इनके ये पैसे लेके रखा है। एंड द राइटर इज़ एक्चुअली फियर, इनको डर है कि he will never return it, a little prospect of his ever returning it। इनको पता है कि बहुत कम चांसेस है, प्रोस्पेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कम चांसेस के लिए, कि बहुत कम चांसेस है कि वो पैसे अब लौटाएगा। एंड राइटर सेज दैट जब कभी भी मैं उससे मिलता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो कम्प्लीटली भूल चुका है, उसने मुझसे जो पैसे लिए थे, जो $1 लिया है मुझसे, उसको कम्प्लीटली भूल चुका है। बिकॉज वो उनसे जो फ्रेंड है इनका टॉड, वो राइटर से एकदम फ्रैंक होकर वैसे ही बात करता है जैसे पहले
किया करता था। माई डॉलर हैज़ क्लीन गोन आउट ऑफ हिज माइंड। इट मीन्स अपने उनका जो डॉलर था वो उनके फ्रेंड के मेमोरी से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। आई सी दैट आई शैल नेवर गेट इट बैक। और ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे वो पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। वट डज क्लीन गोन आउट ऑफ हिज माइंड मीन हियर? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा कि माई डॉलर, ऑथर का जो डॉलर है वो क्लीन गोन आउट ऑफ हिज माइंड। और क्लीन गोन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीटली भूल जाना। तो ऑथर का जो डॉलर था वो टॉड, उनका फ्रेंड, कंप्लीटली भूल चुका है। On the other hand, I know that I shall remember all my life that Todd owes me $1. It will make no difference, I trust, to our friendship, but I shall never be able to forget it. I don't know how it is with other people, but if any man borrows $1 from me, I carry the recollection of it to the grave. Okay, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना याद रखता हूँ, मैं तो ऑलवेज़ याद रखता हूँ कि उसने मुझसे पैसे लिए थे। इट विल मेक नो डिफरेंस, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे याद रखने से उसे थोड़ी ना याद आ जाएगा। एंड बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंडशिप पे बिलीव तो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स को गलत नज़र से देखता हूँ कि उन्होंने मेरे पैसे ले लिए तो उनके प्रति मेरा रवैया चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ कि मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। एंड अदर पीपल का मुझे नहीं पता। द राइटर इज सेइंग दैट आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल्स थिंक्स, क्या वो भी पैसे देकर भूल जाते हैं या नहीं भूलते हैं, लेकिन मैं जब कभी भी किसी को पैसे देता हूँ, जब कोई भी मुझसे डॉलर लेता है, आई कैरी द रिकलेक्शन इट टू द ग्रेव। ग्रेव मीन्स क्या होता है? जहाँ जब कोई मर जाता है तो उसकी जो कब्र होती है उसको ग्रेव बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं मरते दम तक नहीं भूल पाता हूँ कि मैंने कभी किसी को पैसे दिए थे। Let me relate what happened. Todd borrowed this $1 last year on the 8th of April. I mentioned the date in case that this should ever meet Todd's eyes just as he was about to leave for Bermuda. He needed $1 in change to pay his taxi and I lent it to him. It happened quite simply and naturally. I hardly realized it till it was all over. He merely said, "Let me have $1, will you?" And I said, "Certainly. Is $1 enough?" I believe, in fact, I know that when Todd took that $1, he meant to pay it back. शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड पैरा में हमें डिस्क्रिप्शन मिला दैट टॉड, जो कि राइटर का फ्रेंड है, उसने उससे कुछ डॉलर लिए हैं और अब वो उस बात को भूल नहीं पा रहा है। कौन नहीं भूल पा रहा है? राइटर भूल नहीं पा रहा है। अब वो डॉलर टॉड ने उनसे कैसे लिया था वो भी यहाँ पर इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो राइटर बोलते हैं कि मुझे बताने तो एक्चुअली हुआ क्या था। टॉड ने मुझसे लास्ट ईयर 8th of April, देखिए इनको डेट भी याद है, 8th अप्रैल को टॉड ने इनसे डॉलर लिया था। और ये इन्होंने ये डेट भी लिख के रखी है अपनी केस पर कि कभी ना कभी तो ये टॉड के आइज़ में आएगी। इट मीन्स कभी न कभी टॉड देखेगा तो उसको याद आ जाएगा। और इन्होंने ये कब दिया था उनको डॉलर? जब टॉड बरमूडा के लिए निकल रहे थे। ही नीडेड $1 इन चेंज टू पे हिज टैक्सी। तो वो टैक्सी में बैठे थे दोनों और जब टैक्सी को पे करने का टाइम आया तो टॉड के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने $1 मांगा एंड आई लेंट इट टू हिम। और उसके बाद ऑथर ने उन्हें वो डॉलर दे दिया। इट हैपेंड क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली। आई हार्डली रियलाइज्ड इट टिल इट वॉज ऑल ओवर। तो देखिए ये इतनी जल्दी इंसिडेंट हुआ, अचानक से कोई पैसे मांगता, उसके पास पैसे नहीं हैं तो आप उनके पैसे निकाल कर दे देते हो, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन इतना सडनली हुआ। ऐसा तो नहीं था कि राइटर को उन्होंने पहले बोला था कि मैं उतरूंगा तब तुमसे पैसे मांगूंगा। सडनली ऐसा हुआ और उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए। तब तक भी ऑथर को पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं हुआ था कि दैट व्हाट इज़ द कंप्लीट मैटर। ही मियरली सेड, "लेट मी $1, विल यू?" एंड आई सेड, "सर्टेनली, इज $1 enough? I believe, in fact, I know that when Todd took the $1, he meant to pay it back." अगेन राइटर उसी बात के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि उन्होंने जस्ट कहा कि $1 चाहिए और मैंने बोला सर्टेनली ओके मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्या $1 इनफ होगा? लेकिन ये बोलते हैं आई बिलीव इन फैक्ट व्हेन टॉड टुक द $1, जब उन्होंने मुझसे डॉलर लिया, ही मेंट टू पे इट बैक। इट मीन्स जब वो उसके फ्रेंड ने उनसे डॉलर लिया तो वो ऐसा सोच रहे थे, राइटर ऐसा सोच रहे थे कि ये मुझे लौट आएगा ज़रूर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो लौट आएगा ही नहीं। वॉट वॉज इट दैट द राइटर
हार्डली रियलाइज्ड। ये क्वेश्चन है कि राइटर ने क्या हार्डली रियलाइज किया था। तो राइटर ने ये जो इंसिडेंट जो हुआ था, इतना सडनली हुआ था, इसी को वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, It happened quite simply and naturally. I hardly realized it till it was all over. जब तक कि पूरा इंसिडेंट खत्म नहीं हो गया तब तक ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली उनको $1 निकाल कर दे रहे हैं। He sent me a note from Hamilton, Bermuda. I thought when I opened it that the dollar would be in it, but it was not. He merely said that the temperature was up to the nearly 100. The figure misled me for a moment. Okay. तो अभी हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन देखा कि उनका फ्रेंड टॉड जो है वो बरमूडा के लिए निकल चुका है एंड कुछ दिन बाद अब ये एक नोट रिसीव करते हैं। ऑथर जो है हैमिल्टन बरमूडा से अपने फ्रेंड की तरफ से एक नोट रिसीव करते हैं और सोचते हैं कि शायद इसमें उसने एक वो जो डॉलर लेंड किया था, जो उधार लिया था, वो उन्हें लौट आएंगे, बट इट वॉज नॉट। तो आप देखो $1, जैसे हम अगर किसी को 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक भी दे दे तो हमें उतना याद नहीं रहता अगर आपकी क्लोज़ फ्रेंडशिप है, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि इन लोगों के बीच में क्लोज़ फ्रेंडशिप ही है। बरमूडा से भी इनके फ्रेंड इनको नोट लिख रहे हैं, बट एक्चुअली ही इज स्टक इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी दैट he had lent money from him. He merely said that the temperature was up to nearly 100. The figure misled me for a moment. तो उसमें ऐसा वहाँ के टेम्परेचर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, लेकिन ये जो फिगर था 100 का, ये राइटर को कम्प्लीटली मिसलीड करता है, गिव अ रॉन्ग आइडिया और इम्प्रेशन, बिकॉज ये सोचते हैं कि मैंने तो उससे ओनली $1 दिया था और ये 100 की बात क्यों कर रहा है। फिर उन्हें अचानक से समझ में आता है कि तो टेम्परेचर की बात है। Todd came back in 3 weeks. I met him at the train not because of the dollar but because I really esteem him. I felt it would be nice for him to see someone waiting for him on the platform after being away for 3 weeks. I said, let's take a taxi up to the club, but he answered, no, let's walk. Okay. तो अब टॉड 3 वीक्स के बाद रिटर्न आ चुके हैं एंड ऑथर उन्हें रिसीव करने के लिए भी जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस बार उन्हें रिसीव करने जा रहा हूँ, लेकिन अपने डॉलर के लिए नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई रियली स्टीम हिम, लाइक आई रियली मिस हिम। आई फेल्ट इट वुड बी नाइस फॉर हिम टू सी समवन वेटिंग। और ये सोचते हैं, ऑथर सोचते हैं कि टॉड को भी अच्छा लगेगा कि कोई उनके लिए प्लेटफॉर्म पर उनका वेट कर रहा है। और जब ये लोग पहुँच जाते हैं, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब इनके फ्रेंड, इट मीन्स ऑथर जो है वो टॉड को बोलते हैं कि चलो टैक्सी करते हैं, लेकिन टॉड बोलता है नो लेट्स वॉक, नहीं हम लोग वॉक से ही जाएंगे। वी स्पेंट द इवनिंग टुगेदर टॉकिंग अबाउट बरमूडा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर बट ऑफकोर्स आई डिड नॉट रिफर टू इट, वन सिंपली कैन नॉट। ओके, तो राइटर फर्दर डिस्क्रिप्शन देते हैं दैट हम लोग इवनिंग में मिले और उसके बाद हमने बरमूडा के बारे में पूरा बात किया एंड राइटर सेज दैट मैं पूरे टाइम सिर्फ डॉलर के बारे में सोच रहा था, बट ऑफकोर्स आई डिड नॉट प्रेफर इट, लेकिन मैंने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि मैं एक्चुअली डॉलर के बारे में सोच रहा हूँ, वन सिंपली कैन नॉट। एंड एट द सेम टाइम द राइटर सेज दैट आप ऐसा कर भी नहीं सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपसे पैसे उसने लिए हैं, जनरली इट हैपन्स डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आप देखना आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आपसे पैसे लिए हैं, अगर वो आपको नहीं भी दे रहा है तो आपको बोलने में एक हेजिटेशन होता है। और यहाँ तो ऑथर का एक नेचर है कि वो भूलते ही नहीं, उनको ऑलवेज ये याद रहता है कि इस पर्सन ने मुझसे पैसे लिए थे। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Why was the writer unable to ask about the dollar from Todd? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, because one is really hesitant to ask about a dollar, ask about money that someone has taken from him once upon a time, and same thing was happening with the author. उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा था कि वो अपना $1, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, वो कैसे उनसे मांग ले। आई आस्क हिम व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन बरमूडा एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पर। आई पुट अ स्लाइट एम्फेसिस ऑन द अमेरिकन डॉलर बट फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट। ओके, अब देखिए कितनी हंसी की बात है यहाँ पर। अपना जो उनका डॉलर है वो अपने फ्रेंड को याद दिलवाने के लिए वो अलग अलग तरीके से ट्रिक खेल
खेलते हैं। और वो बोलते हैं मैंने ये भी बताया, ये भी पूछा दैट बरमूडा में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, एंड अमेरिकन डॉलर का भी बात किया और अमेरिकन डॉलर पर स्ट्रेस दिया बिकॉज डॉलर ही इन्होंने उनसे लिया था। बट फाउंड अगैन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट। लेकिन उनके फ्रेंड को ऑपोजिट में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जैसे हम बोलते हैं ना डॉलर, तो अरे डॉलर वर्ड से मुझे याद आया कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे या फिर तुमने मुझसे पैसे लिए थे, बट ऐसा कोई भी रेफरेंस उनको नहीं मिल रहा था। इट टुक मी सम टाइम, आई सी टॉट प्रैक्टिकली एवरी डे एट माई क्लब टू रियलाइज दैट ही हैड completely forgotten the dollar. I asked him one day what his trip cost him and he said that he kept no accounts. A little later I asked him if he felt settled down after this trip and he said that he had practically forgotten about it. So I knew it was all over. ओके देखिए ये कितनी तरीके से अपने फ्रेंड को याद दिलवाने की कोशिश करते हैं, बट इनके फ्रेंड को कुछ याद नहीं आता है। अब ये क्या बोलते हैं कि मुझे ये रियलाइज़ करने में अच्छा खासा टाइम लगा और मुझे ये ऑब्ज़र्व करने में भी टाइम लगा कि एक्चुअली वो सब कुछ भूल चुके हैं। ऑथर उन्हें हमेशा क्लब में नोटिस किया करते थे कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस है, और इस चेंजेस को देखने के लिए कि वो सच में मेरे पैसे के बारे में भूल गया है या फिर वो मुझे नहीं दे रहा है, ये चीज़ पक्का करने के लिए उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। आई आस्क्ड हिम वन डे व्हाट ट्रिप कोस्ट हिम एंड ही सेड दैट ही केप्ट नो अकाउंट्स। तो उन्होंने पूछा कि तुम जो बरमूडा गए थे तो वहाँ पर टोटल कितना खर्च हुआ, तो उसने कहा कि आई हैड नो अकाउंट्स, मैंने कुछ ऐसे हिसाब किताब नहीं रखा है। और उसके बाद जो ऑथर है वो वापस एक और क्वेश्चन से कंफर्म करते हैं कि इसे मेरे पैसे के बारे में, मेरे डॉलर के बारे में याद है या नहीं। तो वो पूछते हैं आई आस्क्ड हिम इफ ही फेल्ट सेटल्ड डाउन आफ्टर हिज ट्रिप एंड ही सेड दैट ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगेटन अबाउट इट, सो आई न्यू इट वाज ऑल ओवर। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा फील करो कि तुमको वहाँ पर सेटल डाउन हो जाना चाहिए, तुमको वहीं पर रहना चाहिए इस ट्रिप के बारे में, तब क्या, बिकॉज अभी तो तुम कुछ टाइम के लिए गए हो तो तुम बोल रहे हो कि तुमको याद नहीं है, तो अगर तुम ऑलवेज वहीं पे रहोगे तो तुमको तो याद होना चाहिए कि कितना पैसा लगा, क्या हुआ क्या नहीं। ही सेड दैट ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगेटन अबाउट इट। लेकिन वापस से वो यही बोलते हैं, उनका फ्रेंड टॉड यही बोलता है कि एक्चुअली उनको याद ही नहीं है क्या पैसा खर्च हुआ, कैसा हुआ। सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर। तब वो पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि इसको मेरे पैसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज जो पर्सन अपने खुद के खर्च किए हुए पैसे के बारे में जिसको कुछ पता नहीं है, वो दूसरे से पैसे लेगा तो उसे कहाँ से याद रहेगा। In all this, I bear Todd no grudge. I have simply added him to the list of men who owe me $1 and who have forgotten it. There are quite a few of them now. I make no difference in my demeanor to them, but I only wish that I could forget. Okay. अब ऑथर क्या बोलते हैं, ग्रज मीन्स क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट। तो ये बोलते हैं मेरे मन में कोई भी गुस्सा या फिर कंटेम्प्ट वाली फीलिंग नहीं है मेरे फ्रेंड के बारे में, बट मैंने सिंपली उसको उस लिस्ट में ऐड कर दिया है जिसमें लोगों ने मुझसे पैसे लिए और वो कम्प्लीटली भूल गए। अब या तो भूल गए या उन्होंने नहीं दिया, ये उनके लिए एक अलग लिस्ट है और उन्होंने अपने फ्रेंड को उस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। एंड वो बोलते हैं कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं, देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम नाउ, ऐसे कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने उनसे पैसे लिए हैं और नहीं लिए हैं, नहीं दिए हैं, सॉरी। आई मेक नो डिफरेंस इन माई डिमेनर। उसके बाद आगे वो डिस्क्राइब करते हैं कि मैं अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं लाता हूँ, बट एक्चुअली मैं विश करता हूँ कि मैं भी उन पैसों को भूल जाऊँ कि उन्होंने कभी मुझसे पैसे लिए थे। बिकॉज आप जब कभी भी अपने फ्रेंड से मिलते हो तो आपको याद आ जाता है कि इसने मुझसे पैसे लिए थे कभी, तो ये सोचते हैं कि जैसे वो भूल गया वैसे मैं भी भूल जाता तो बहुत अच्छा रहता। I meet Todd very frequently. Only 2 nights ago I met him out at dinner and he was talking apparently without self-consciousness about Poland. ओके तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि मैं टॉड से ऑलवेज फ्रिक्वेंटली हमेशा मिलते रहता हूँ, और 2 नाइट पहले की ही बात बताते हैं कि हम दोनों डिनर के लिए मिले। एंड टॉड जो है विदाउट एनी सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में ना सोचते हुए पोलैंड के बारे में बात कर रहे थे। अब वो क्या बात करते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। He said that Poland would never pay her debts. You would think a thing like that would have reminded him, wouldn't you? But it didn't seem to. Okay.
तो पॉइंट बोलते हैं कि टॉड ने कहा कि पोलैंड अपना जो डेब्ट है, अपना जो कर्ज है, कभी भी उतारने वाला नहीं है। बट जब हम ऐसा कोई बात करते हैं जो खुद से रिलेट करता है तो हमें उस चीज़ को हमें वो चीज़ याद आ जानी चाहिए। तो यही ये ऑथर बोल रहे हैं दैट यू थिंक अ थिंग लाइक दैट वुड हैव रिमाइंडेड हिम वुडंट यू, लेकिन उनको ये याद आया ही नहीं, बट इट डिडंट सीम टू। उनको ऐसा याद आना चाहिए बिकॉज वो भी डेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और उन्होंने भी एक डेप्ट लिया है अपने फ्रेंड से, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं आता है। बट इन द मीन टाइम अ थॉट, अ रादर पेनफुल थॉट हैज़ बिगन टू कम इन टू माई माइंड एट इंटरवल्स। इट इज़ दिस, if Todd owes me $1 and has forgotten it, it is possible that there must be men to whom I owe $1 which I have forgotten. There may be a list of them. The more I think of it, the less I like it, because I am quite sure that if I had once forgotten $1, I should never pay it on this side of the grave. Okay, तो देखिए यहाँ पर ऑथर इतनी देर तो ह्यूमर वाला बात चल रहा था, लेकिन अब ये खुद के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं खुद को और बोलते हैं कि जब मैं उससे बात कर रहा था उसी समय मेरे मन में एक थॉट आया जो कि बहुत पेनफुल थॉट था। बिकॉज उनके मन में ये थॉट आता है कि जैसे टॉड मुझसे पैसे लिया, मुझसे $1 लिया और भूल गया, वो मुझे रिटर्न करना था लेकिन वो भूल गया, ऐसे ही कुछ लिस्ट होंगी पर्सन्स की जिससे ऑथर ने पैसे लिए होंगे, ऑथर ने $1 लेंट किया होगा, कभी उधार लिया होगा, लेकिन ऑथर खुद उनको रिटर्न करना भूल गया होगा। देयर मे बी अ लिस्ट ऑफ देम, हो सकता है कि ऐसे पर्सन्स की एक लिस्ट हो। The more I think of it, the less I like it, because I am quite sure that if I had once forgotten $1, I should never pay it on this side of the grave. Here the author is saying that उनको पता है कि वो कभी भी ये पैसे रिटर्न नहीं करने वाले हैं, इवन ग्रेव में भी रिटर्न नहीं करेंगे। ग्रेव मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, मरने के बाद जो कब्र होती है उसको ग्रेव बोलते हैं। तो इनको पता है कि वो पैसे अब कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे और इसीलिए जब कभी भी वो अपने बारे में सोचते हैं कि मैंने कैसे पैसे लिए किसी से, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर दैट इफ़ आई हैड वंस फॉरगेटन $1, आई शुड नेवर पे इट ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बस लास्ट के 2 पैराज और है, चलिए उसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। If there are such men, I want them to speak out, not all at once, but in reasonable numbers and as far as may be in alphabetical order. I will immediately write their names down on paper. I don't count here men who may have lent me an odd $1 over a bridge table, and I am not thinking, indeed I am taking care not to think of the man who lent me 30 cents to pay for a bottle of plain soda in the Detroit Athletic Club last month. I always find that there is nothing like plain soda after a tiring ride across the Canadian frontier. Knows exactly why I felt that I had done enough for him. But if any man ever lent me $1 to pay for a taxi when I was starting for Bermuda, I want to पे इट। देखिए इस पैराग्राफ में राइटर बहुत ही ह्यूमरस बात बोलते हैं जिसे सुनकर सच में हंसी आ जाएगी। वो बोलते हैं कि अगर ऐसी लिस्ट है, ऐसे पर्सन्स की लिस्ट है जिससे मैंने कभी पैसे उधार लिए थे और मैं भूल गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बोले, एक ही बार में नहीं बोले बट रिजनेबल नंबर में बोले जिससे मैं समझ पाऊँ, और हो सके तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बोले कि आपने मुझसे कभी पैसे लिए थे, तो मैं उनके नाम लिख लूँगा और उनको पैसे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन देखिए उस लिस्ट में किसके किसके पैसे रिटर्न करने हैं, तो कौन सी लिस्ट होगी जिसके पैसे ये रिटर्न करेंगे, वो यहाँ पर बताते हैं। I don't count men here who may have lent me an odd $1 over a bridge of table. तो ये बोलते हैं कि मैं उसके पैसे तो कभी रिटर्न नहीं करूँगा। मान लो कोई मेरा फ्रेंड है और उसने मुझे कुछ डॉलर दिए होंगे ब्रिज टेबल के नीचे, और मैं उनके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ और उनके पैसे भी बिल्कुल रिटर्न नहीं करूँगा, जिसने कभी डेट्रॉइट एथलीट क्लब में बहुत ज़्यादा थकने के बाद मुझे 30 सेंट्स दिए होंगे और बॉटल ऑफ सोडा के लिए, प्लेन सोडा के लिए।
उसके पैसे भी मैं रिटर्न नहीं करूँगा। तो देखिए जो भी पर्सन से इन्होंने पैसे लिए हैं कभी, ये उनकी पैसा रिटर्न करने के लिए रेडी नहीं है। और इनसे इनके फ्रेंड टॉड ने $1 लिया है, जिसको ये भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस। एंड ही सेज फर्दर दैट but if any man ever lent me $1 to pay for a taxi when I was starting for Bermuda, I want to pay it back। तो ये बोलते हैं कि लेकिन अगर मैं कभी मान लो बरमूडा जा रहा हूँ और मेरे किसी फ्रेंड ने टैक्सी के लिए मुझसे पैसे अगर मेरे किसी फ्रेंड ने टैक्सी के लिए मुझे पैसे दिए होते, तब मैं उसे ज़रूर पैसे रिटर्न करता। तो देखिए इन्होंने जितना भी इनका उधार है ये तो वो नहीं देंगे, और इनसे अगर कोई उधार लिया है तो इनको ये पैसे चाहिए। More than that, I want to start a general movement, a back to honesty movement for paying all these odd dollars that are borrowed in moments of expansion. Let us remember that the greatest nation were built up on the rock basis of absolute honesty. In conclusion, may I say that I do particularly ask that no reader of this story will be careless enough to leave this copy round where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal। ओके देखिए बात शुरू हुई थी $1 से और अब वो पहुंच चुकी है बड़े बड़े एम्पायर तक। बिकॉज ये क्या बोलते हैं कि मैं अब एक मूवमेंट चलाने वाला हूँ, उस मूवमेंट का नाम होगा अ बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट, जिसमें अगर किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं तो उसे उसका पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और ये क्या बोलते हैं, जब कभी भी एक्सपेंशन में आपसे कोई पैसे लेता है, एक्सपेंशन मीन्स जेनरसिटी, आप ऐसे ही किसी का टैक्सी का भाड़ा नहीं है तो आप दे दिए, आपका फ्रेंड है चलो सोडा के लिए पैसे दे दिए, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं मूवमेंट करूंगा जिससे कि उनके पैसे रिटर्न उनके पास आ सके। लेट अस रिमेंबर दैट द ग्रेट नेशंस वेयर बिल्ट अप ऑन द रॉक बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। बिकॉज आप जब तक ऑनेस्ट नहीं रहोगे तब तक आप बड़ा सा बड़ा एम्पायर भी क्रिएट नहीं कर पाते हो। इट मीन्स किसी भी चीज़ की शुरुआत तो ऑनेस्टी से ही होती है। तो देखिए इनके जो पैसे, इन्होंने कभी किसी से पैसे लिए हैं वो तो ये रिटर्न नहीं करेंगे, और जो दूसरे लोग इनसे पैसे लिए उनको ये भूल नहीं पा रहे हैं। और कंक्लूजन में ये क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक को कोई भी पर्सन अगर पढ़ रहा है तो प्लीज़ मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ और उसको इस चीज़ का बहुत केयर रखना है कि वो इसकी कॉपी कभी भी मेजर टॉड ऑफ द यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल इसके आसपास ना छोड़े, बिकॉज वहाँ पर उनका फ्रेंड टॉड हो सकता है जो कि उन्हें पढ़ ले और उनको पता चल जाए कि उनका फ्रेंड उनके बारे में क्या सोच रहा है। तो देखिए इन्होंने पूरी की पूरी बुक लिख दी इस बारे में, तो उनके फ्रेंड को पता क्यों नहीं चलेगा। और लास्ट में ये बोलते हैं कि उनके फ्रेंड को इस कॉपी के थ्रू कहीं पता ना चल जाए। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक चाहिए एक्सप्लेनेशन का, देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।